हेलो बच्चों, जीत सर इज हियर। लास्ट टाइम हमने बेटा एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। देन नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रहा है, देखो बेटा, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखते यहाँ पे LSS। देखो बेटा, पहले आप ये दो टर्म को साथ में ले लो, इसको अलग रहने दो। आप पहले ऐसा करो कि cos 2x को साथ में ले लेते हैं, देखते हैं कैसे। cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, ओके। देन नाउ आगे sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, ऐसा तो लिख सकते हैं ना बेटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो भाई। कौन से आइडेंटिटी? cos a प्लस cos b इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास? cos a प्लस cos b 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 3 इंटू cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2। अब ऑल डिवाइड इनटू यहाँ पे cos 3x तो एजिटिव है, हाँ बेटा, कुछ नहीं किया मैंने उसको। यहाँ पे sin 2x के साथ 2 sin 4x माइनस 2 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाई क्या आएगा 2 इंटू साइन 3x, ओके। देखो बेटा, यहाँ से इन दोनों को कट कर दो, क्या रहा आपके पास? 2 भी कट कर दो। cos कितना आएगा? cos 3x cos 3x, सॉरी बेटा यहाँ पे प्लस की साइन है, cos 3x प्लस cos 3x डिवाइड बाय क्या आएगा? sin 3x और sin 3x। सॉरी बेटा, यहाँ से हम कट नहीं कर सकते, हाँ यहाँ से हम कट नहीं कर सकते, तो क्या रहेगा? 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x, ओके। अब यहाँ पे 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x, ओके। अब देखो, बोथ साइड से आप एक कॉमन ले सकते हो, क्या? cos 3x और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? 2 cos x प्लस 1 और डिनोमीटर के अंदर सेम एजिटिव sin 3x 2 cos x प्लस 1। अब यहाँ से कट कर दो, क्या हो जाएगा? cot 3x, जो आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? cot 3x। समझ में आया बेटा क्या करना है? ओके, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 22, उसके अंदर क्या दिया देखो, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। देखो बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पे 3 है तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x लिख सकता हूँ, वही कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा? बोथ साइड में cot से मल्टीप्लाई कर दूँ, cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस x लिख सकता हूँ ऐसा। अब मेरे पास cot का एक फॉर्मूला है, कौन सा? cot 3x वाला। क्या था भाई cot 3x? तो यहाँ पे cot 3x इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1, है कि नहीं ये फॉर्मूला मेरे पास? और डिवाइड के अंदर क्या आता था भाई? cot के अंदर डिवाइड में cot 2x प्लस
कोट एक्स, ऐसा आता था भाई। अब मैं क्या करूं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट x इज इक्वल टू कोट 2x इंटू कोट x इज -1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट 3x इंटू कोट x इज इक्वल टू कोट 2x इंटू कोट x इज इक्वल -1। अब इस सम को उस साइड जाने दो, तो मतलब ए पूरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या है, कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x -1 को उस साइड जाने दो, तो क्या हो जाएगा, कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इज इक्वल टू 1। लो भाई, हो गया प्रूफ। क्या करना था, प्रूफ करना था आपको, हो गया प्रूफ। देन नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या करना है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 के साथ यहाँ पे एल एस इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, tan 4x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। अब देखो tan 2x का फॉर्मूला मेरे पास है, कौन सा है, 2 tan 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2 स्क्वेयर x, है कि नहीं है। अब वापस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दूँ मैं, वही फॉर्मूला tan 2x वाला, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू काउंस ब्रैकेट के अंदर 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वेयर x। अब ऑल डिवाइड बाई 1 माइनस क्या रहेगा, 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वेयर x और ऑल स्क्वेयर। देखो बेटा, एंगल यहाँ पे पहले 4 था, उसमें से 2 हो गया और 2 में से क्या हो गया, x हो गया। समझ में आ रहा है। उसके बाद अब क्या करोगे, अब तो कुछ करने की वजह ही नहीं है, क्या इसका अब सॉल्यूशन निकाल दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन आपको खुद के हिसाब से करना है, SW। अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के बोल सकते हो कि सर एक क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं आगे ले जाऊँगा। ओके, उसके बाद देन नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या बता रहा है, देखो बेटा यहाँ पे cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8x स्क्वेयर साइन स्क्वेयर x इंटू कोस स्क्वेयर x। तो यहाँ पे पहले एल एस इज इक्वल टू कोस 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या था भाई, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 कोस स्क्वेयर x था कि नहीं था, वही फॉर्मूला यहाँ पे लेना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे कोस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, सॉरी कोस का फॉर्मूला क्या था भाई, लिखवा ही देता हूँ चलो, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ पे थीटा 2 था तो यहाँ पे थीटा कितना ले लिया मैंने, 1। ओके, देन नाउ उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला ले लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखो 4 है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वेयर 2 थीटा। क्या होगा 2 इंटू साइन स्क्वेयर 2 थीटा। उसके बाद साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला था आपके पास, साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला था। साइन स्क्वेयर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था भाई, साइन स्क्वेयर 2 थीटा। साइन 2 का फॉर्मूला क्या था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखते थे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, बोलो बेटा, तो आप लिखते थे यहाँ पे 2 साइन स्क्वेयर 2 साइन
एक्स इंटू कोस एक्स। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? वही फॉर्मूला वापस यहाँ पे 1 माइनस 2 बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स ऑल स्क्वेयर, मतलब स्क्वेयर अंदर दे दो, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, आपका आंसर फाइनली। ओके, उसके बाद वापस आपका फॉर्मूला आता है, सॉरी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या बता रहा है? देखो बेटा 25 क्वेश्चन बोल रहा है आपको cos 6x इज इक्वल टू 32 cos रेस टू 6x माइनस 48 cos रेस टू 4x प्लस 18 cos रेस टू 2x माइनस 1। तो उसके लिए क्या करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे cos 6x दिया है तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो? cos 2 इंटू 3x लिख सकते हो। अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा, और यहाँ पे साइन कौन सी आएगी? -3 cos थीटा, है कि नहीं है फॉर्मूला? यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 थीटा, और 2 थीटा यहाँ पे 3 होता तो क्या आता था? थीटा। तो ले लो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 6x cos 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू कोस क्यूब 2 थीटा माइनस 3 कोस 2 थीटा। यहाँ तक समझ में आया बेटा? देन नाउ आगे क्या करेंगे बेटा? हम वापस हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा? cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, वही फॉर्मूला वापस यहाँ पे पुट अप करते हैं, क्या होता है देखते हैं। 4 को बाहर रहने दो, 4 इंटू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1 ऑल क्यूब माइनस 3 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ओके, अब देखो बोथ साइड से मैं कॉमन क्या निकाल लेता हूँ? यहाँ पे 2 आएगा बेटा। बोथ साइड से मैं कॉमन क्या निकाल लेता हूँ? 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लो। 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रहा बेटा? 4 इंटू यहाँ पे cos स्क्वेयर एक्स, थीटा नहीं बेटा एक्स ले लो, यहाँ पे सब जगह पर एक्स आएगा, सॉरी एक्स माइनस 1 ऑल स्क्वेयर माइनस 3। समझ में आए यहाँ तक? और यहाँ पे भी 2 रहेगा, और क्योंकि यहाँ पे एक बारी मैंने 2 बाहर निकाला। ओके, देन नाउ आगे जाते हैं। क्या है? 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4। यहाँ पे इसका स्क्वायर अंदर दे देता हूँ, क्या हो जाएगा? 4 cos, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा वापस, कितना हो जाएगा? 4x माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, कितना हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर x माइनस लास्ट वर्ड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 और प्लस 3। समझ में आया बेटा यहाँ तक? देन नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा? 16 cos रेस टू 4x माइनस 16
कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 4 प्लस 3। यहाँ तक समझ में आया बेटा? अब देखो, अब क्या करते हैं, अब वापस मेरे पास यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे माइनस था ना बेटा, हाँ यहाँ पे माइनस है बेटा, माइनस। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट को हटा दूँ, क्या हो जाएगा, +4 -3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 ही लिख देता हूँ। अब ए टर्म को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को भी पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 32 cos रेज़ टू 6x माइनस 32 cos रेज़ टू 4x प्लस 2 cos स्क्वेयर x। समझ में आया बेटा? माइनस क्या आएगा, -16 cos रेज़ टू 4x माइनस प्लस हो जाएगा क्या, 16 cos स्क्वेयर x प्लस -1। ओके, अब देखो 32 तो पॉजिटिव है, यहाँ पे ये दोनों उसका पावर सेम है, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे पहले 32 cos रेज़ टू 6x माइनस 48 cos रेज़ टू 4x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे +2 +2 कितना हो जाएगा, +18 cos स्क्वेयर x माइनस 1। हमें प्रूफ क्या करना था, वही देखो, ये आपका आंसर RS। और बेटा एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के लिए क्वेश्चन IMP है। देखो कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे, और कुछ भी रिमाइंड नहीं रखना। ये दो ही फॉर्मूला आपको रिमाइंड होगा तब ये क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। देखो बेटा यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.3 ऑल ओवर ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के बोल सकते हो, और जो मैंने होमवर्क दिया वो भी आप कंप्लीट कर लेना बेटा। ओके, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू बेटा।